बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घरेलू तशद्दुद के बच्चों पर असरात। ये वो बच्चे हैं जो कि किसी भी घर में मुलाजमत करते हैं, जो अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए रोज़ी रोटी की तलाश में किसी घर में मुलाजमत कर रहे होते हैं, या किसी भी मदरसे में, किसी भी आजर के पास, किसी भी शॉप के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। तो इन बच्चों को जब पनिश किया जाता है, इन पर जब जुल्म ज़्यादती की जाती है, तो जो मसाइल हैं जो इन्हें फेस करना पड़ते हैं वो ये हैं। सबसे पहला जो है डिप्रेशन, ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा तालीमी मसाइल, बच्चों की तालीम अर्ज हो जाती है, बच्चे तालीम में दिलचस्पी नहीं ले पाते। अगर पार्शली अगर बच्चों को अपने घर में मारा गया है, या किसी रिश्तेदार के घर में पनिश किया गया है, या कोई ऐसा बच्चा है जो कि साथ काम भी कर रहा है, स्कूल भी पढ़ रहा है, तो फिर इसकी तालीम पे बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। वो बिल्कुल तालीम हासिल करने के काबिल नहीं रहता, वो खौफ का शिकार हो जाता है, डर का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जी घर से भागना। ऐसे बच्चे घरों से भाग जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। और इसके अलावा ऐसे बच्चों को डरावने ख्वाब भी आते हैं। जब आप बच्चों को पनिश करेंगे, चाहे किसी तालीमी इदारे में करेंगे या किसी भी घर में कोई भी शख्स अपने मुलाजिम को करेगा, तो ऐसे बच्चे डरावने ख्वाब इन्हें आते हैं। ये भी एक इनका नफ्सियाती मसला है। इसके अलावा ख़ुदकुशी का रुझान इन वजहों से बढ़ रहा है कि आप किसी बच्चे के जब पनिश करते हैं तो बच्चा फिर इतना डिप्रेस हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि यार खुदा न खास्ता कि वो ख़ुदकुशी कर ले। अलावा जी दूसरों के लिए जारियाना रवैया, यानी उनके अंदर एक जरायाना रवैया आ जाता है, इंतकामी एक रवैया आ जाता है, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल दब के रह जाती है। और इसी तरह छोटे जराइम की तरफ रग़बत भी है। वो बच्चे छोटे छोटे चोरियाँ चकारियाँ करना शुरू हो जाते हैं, या ऐसे किसी भी जुर्म में वो मुलव्वस अपने आप को कर लेते हैं। इसके अलावा नशा आवर अशिया की तरफ रुझान, ऐसे बच्चे आपने देखा होगा कि वो नशे की लत में वो पड़ जाते हैं। सिगरेट पीना, नस्वार डालना, इसके अलावा खुदा न ख्वास्ता एयरवेन पीना, चरस पीना, या फिर आइस वगैरह का नशा, यानी किसी भी तरह का नशा इनके बच्चों के मुंह लग जाता है। अपने आप को सुकून देने की वजह से वो इस तरह के नशा जात में वो जो मुलव्वस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी ख़तरे को, किसी भी तशद्दुद को नॉर्मल समझना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसे वो कुछ समझते नहीं है। अगर आप उन्हें मारें, पीटें, कोई भी ख़तरा हो, उसे वो नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं। ये भी उनकी पर्सनैलिटी में एक मनफी एक रवैया उनके अंदर आ जाता है। और इसके अलावा तशद्दुद करने वाले को कत्ल करने की ख्वाहिश, कि ऐसा बच्चा जिसे आप पनिश करते हैं, चाहे तालीमी इदारे में किसी भी जगह पे, उसके अंदर ऐसे इंतकामी कार्रवाई उसके अंदर आ जाती है। वो चाह रहा होता है जी जिसने उसे तशद्दुद किया है उसे वो कत्ल कर दे, उसके कत्ल करने के मंसूबे वो बना रहा होता है। अलावा जी नॉर्मल बचपन या बलूगत गुजरने के काबिल ना होना, कि जो नॉर्मल उसकी जो बचपन उसका गुजर रहा था, जो बलूगत उसमें आ रही थी, तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है। उसके सारे रंग उसकी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं। अलावा जी जज्बाती नशोनुमा में कमी, मसलन ज़ाती अहमियत का नापैद होना, यानी जो उसकी नशोनुमा है उसमें भी कमी आ जाती है। उसकी ज़ाती जो हैसियत है, जो अहमियत है, वो बच्चा उसे अपने आप को समझते नहीं। वो समझते जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे मारा जाता है, मुझे पनिश किया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं समझा जाता। लिहाजा वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बिल्कुल वो जो ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल डूब के रह जाता है। अलावा जी बालग होने के बाद रिश्तों में तशद्दुद का जारी रहना, यानी कि जब वो बच्चा बालग भी हो जाता है तो उसके अंदर वो तशद्दुद होता है। वो किसी भी तरह वो एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा बुढ़ापा उसका नहीं होता, और वो बिल्कुल इंतकामी तरह की उसकी सोच होती है, अग्रेशन उसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अपनी उम्र और ज़हनी एहलियत से मुताबिकत ना रखने वाले किरदार अख्तियार करना, यानी वो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएगा, या खुदा न खास्ता अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ बैठना शुरू हो जाएगा। यानी उसकी मुताबिकत ज़िंदगी की उसकी उम्र के साथ मैच नहीं कर रही होती। ये भी इस बच्चे का एक नफ्सियाती मसला होता है। और दोस्तों, अगर हमने अपने बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है, अगर हमने इन तमाम मसाइल से अपने बच्चों को बचाना है, तो फिर हमें तमाम जिस्मानी पनिशमेंट जितनी भी है, जिस्मानी सज़ाएँ जितनी भी हैं, उन पर कंट्रोल करना होगा। और जो घरेलू तशद्दुद है उसकी मुकम्मल रोकथाम करना होगी। चाहे हमारा बच्चा मुलाजिम है, हमें अपने मुलाजिम को अपने बच्चे की तरह समझना होगा, अपने बेटे की तरह समझना होगा। हमें अगर उससे कोई गलती भी सरज़ाद हो जाती है तो आप खुदारा थोड़ी बहुत डांट डपट आप ज़रूर कर दें, लेकिन आप उसे पनिश हरगिज़ ना करें। अगर आपने पनिश थोड़ा बहुत कर भी दिया खुदा न खास्ता गलती से, तो आप उसे फिर लाड प्यार से उसे राज़ी करें। आप उसके अंदर जो अग्रेशन है, उसके अंदर जो एहसास कमतरी है, उसे ख़त्म करने के लिए उसके साथ यानी अच्छा रवैया आप अख्तियार कर लें, ताकि अपने बच्चों को पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर सेव कर